बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ कबीर भगवान की जय हो। सत साहिब। आज जानते हैं कि कुंभ नहाने से हमारा मोक्ष हो सकता है या गंगा स्नान करने से हमारा मोक्ष हो सकता है। आइए आज हम प्रमाण के साथ जानते हैं। सत साहिब। यह है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड सचित्र सरल हिंदी व्याख्या सहित गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसमें हम चलते हैं। ये पेज नंबर कितना है इसका? ये है, इसका पेज नंबर 780 है। श्रीमद् देवी भागवत अध्याय 12 6वां स्कंद। इस पर हम आते हैं। यह लिखा हुआ है, हे राजन, तीर्थ तो केवल शरीर जन्य मल को ही धोते हैं, वे अंतःकरण को धोने में समर्थ नहीं होते। यदि वे तीर्थ मन को शुद्धि करने में समर्थ होते तो गंगा के तट पर रहने वाले विश्वामित्र और वशिष्ठ सदृश ईश्वर चिंतन परायण भक्त मुनि द्रोह भाव से युक्त क्यों होते। अब देखिए, यहाँ पर बता दिया कि गंगा पर वहाँ से केवल शरीर जन्य मल को धोते हैं। जो गंगा नदी है वह शरीर के जो मल है उसको ही सिर्फ धोती है, बाकी वह मन के शुद्धि को, जो आत्मा के ऊपर जो पाप लगा है, जो आत्मा के ऊपर जो मैल बैठा है, उसको नहीं धोती है। यदि उसको धोती तो बोल रहे हैं कि विश्वामित्र जैसे बहुत सारे जो आज भी वर्तमान में जो तपस्वी हैं, उनका वो वहाँ पर रहते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, उनका मुक्ति पहले हो जाता है, उनका मैल धो जाता है आत्मा का। लेकिन नहीं होता ऐसा। इस प्रकार तीर्थों में रहने वाले लोग भी सदैव राग द्वेष परायण तथा काम क्रोध से व्याकुल रहते हैं। अतः चित्त शुद्धि रूपी तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र है। कहते हैं कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं, स्नान करते हैं, हर्ष में रहते हैं, लेकिन वो लोग दुखी रहते हैं। गंगा स्नान करने से मोक्ष नहीं होता। वो क्या है कि चित्त शुद्धि रूपी तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र है। जो चित्त शुद्धि रूपी जो तीर्थ है, जो गंगा है, वह क्या है कि इस गंगा से अत्यंत पवित्र है। हे राजन, यदि दैव योग से ज्ञानिष्ठ पुरुष का सत्संग प्राप्त हो जाए तो वह आंतरिक मैलों को धो देता है। बोल रहा है कि जो ज्ञान द्वारा, जो तत्व ज्ञान द्वारा कोई पुरुष मिल जाए जो तत्व ज्ञान दे, उससे क्या है कि आत्मा के ऊपर जो मैल बैठी है, जो पाप बैठा है, उसे धो देता है। हे राजन, वेद शास्त्र व्रत तप यज्ञ तथा दान ये चित्त की शुद्धि के कारण नहीं है। ये वहाँ पर बताया जा रहा है कि जो वेद शास्त्र हैं, तीर्थ व्रत हैं, इनसे क्या है कि इन सभी को करने से हमारा जो आत्मा के ऊपर जो मैल बैठा है वो नहीं धोया जाता। वो अगर आत्मा के ऊपर मैल धोना है तो कोई गुरु बनाना पड़ेगा। वह गुरु क्या है कि वो रास्ता देगा, उसके द्वारा हमारा आत्मा की मैल धोया जा सकता है। इसके बाद चलिए देखते हैं आगे ग्रंथ से प्रमाण। यह है घट रामायण तुलसी साहेब हाथरस वाले। ये कहाँ से प्रकाशित? संपादक तथा टीकाकार डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह, ये यहाँ से प्रकाशित है। घट रामायण तुलसी साहेब हाथरस वाले, रचनाकार तुलसी साहेब, संपादक तथा टीकाकार योगेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व प्रोफेसर तथा अध्यक्ष हिंदी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, ये यहाँ से प्रकाशित है। अब इस पर हम आते हैं। इस पर हम 200 पेज नंबर 240 घट रामायण का, इस पर हम आते हैं। बचन तुलसी साहिब चौपाई, यहाँ से पढ़ते हैं। अर्थ, हे माना सुनो, मैं तुम्हें समझाकर सुनाता हूँ, तत्साथ ही इन तीर्थों की विधि को विधि पूर्वक कहता हूँ। कर्म तथा काल ने चारों ओर जाल फैला रखा है, उन्हीं के साथ 84 लाख जीवों की भी धारा जुड़ी है। लोमस ऋषि थे, उन्होंने समस्त विधानों का विधि पूर्वक वर्णन किया है। उन्होंने अनेक तीर्थ व्रतों की स्थापना की और जप तप आदि अनेक विधानों को व्यवस्थित किया। अपने पिता से मुक्ति की बातें पूछकर उन्होंने गंगा के महात्म्य के बारे में बताया। गंगा के फल के बारे में उन्होंने कहकर सुनाया और कहा कि गंगा आदि मुक्तिदात्री है। अर्थ, हजारों एकादशियों को गंगा स्नान किया। हजारों एकादशियों के दिन गंगा का स्नान किया, जिससे मगरमच्छ की योनि प्राप्त हुई। अनेक जीवों ने मारकर मुझे खाया और इसी प्रकार के अनेक अनेक कष्ट भोगे। जो जो तीर्थ थे, मैंने सभी में स्नान किया। मैं जल जीव की अनेक योनियों में इसलिए भटकता रहा। मैं ऐसी अब कौन सी व्यवस्था का
वर्णन करूं कि जल की आशा करता हुआ जल में ही समा रहा। आप ऐसी मुक्ति बतलाएं जिससे हे पिताजी इस भवसागर से पार उतर मैं जाऊं। हे प्रिय लोमस ऋषि इसे सुने ठाकुर स्वामी जी की सेवा करें। उनके चरणामृत का पान किया हे पुत्र फिर सहज में ही तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। अब बताइए यहाँ पर जो बताया कि गंगा स्नान करने से इनकी मुक्ति नहीं हुई। ये गंगा का स्नान किए तो उसी में अनेक कष्ट भोगे। क्या क्या बन गए उन्होंने? मैं जल जीव ही अनेक योनियों में इसलिए भटकता रहा। हर एकादशी स्नान किया जिसे मगरमच्छ की योनि प्राप्त हुई। जब एकादशी को स्नान किए थे कई बार तो मरने के बाद उन्हें मगरमच्छ की योनि प्राप्त हुई। अनेक जीवों ने मारकर मुझे खाया। तो इस प्रकार से गंगा स्नान करने से इनकी मुक्ति नहीं हुई। इन्होंने जब गंगा का स्नान किया तो गंगा के ही जीव बन गए। इसके बाद देखते हैं अगले ग्रंथ से प्रमाण। यह है गरुड़ पुराण। ये प्रकाशन सावित्री ठाकुर प्रकाशन वाराणसी। अब इसमें हम देखते हैं यहाँ से जो प्राणी मस्तक पर जटा का ढेर बढ़ाकर बगल में मृग चरम दबा भेष बनाते हैं वे दाम्भिक हैं। संसार में अज्ञानी पुरुषों की तरह स्वयं भ्रम में हैं तथा अन्य लोगों को भी भ्रम में डालते हैं। सांसारिक सुखों में आसक्त रहने वाले मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कहने वाले कर्म और ब्रह्म दो में भ्रमित ऐसे पुरुष का अत्यंत जो की तरह त्याग कर दें। जो व्यक्ति यहाँ पर बता रहा है कि मस्तक पर जटा का ढेर यानी कि बड़े बड़े बाल बढ़ा करके लपेट करके रहते हैं, वो संसार में क्या है कि अज्ञानी पुरुषों की तरह भ्रम में है, अन्य लोगों को भी भ्रम में डालते हैं। इन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ऐसे व्यक्तियों का साथ छोड़ देना चाहिए। ये क्या पाखंड फैला रहा है। जिस प्राणी के लिए गृह और वन एक समान है, जो संसार में लज्जाहीन है, दिगंबर वन गर्दभों से सदृढ़ भ्रम करते हैं, वे कभी विरक्त नहीं हो सकते। ये देखिए यहाँ का लिखा है मृतिका तथा राखी लगाने से मनुष्य की मुक्ति हो जाए तो कुत्ता भी नित्य मिट्टी राखी में लौटने से मुक्त हो जाएगा। क्या है कि मिट्टी भी लगाने से, राखी लगा लेने से, भभूत लगा लेने से मनुष्य की मुक्ति नहीं होती है। अगर ऐसे मुक्ति होती तो कुत्ता क्या है हर समय मिट्टी में रहता है, इसका मुक्ति हो जाता। अब यहाँ देखिए मरने के समय जो प्राणी गंगा आदि तीर पर रहते हैं उनकी मुक्ति होती है तब गंगा के किनारे बसने वाले मेढक मछली आदि की गणना योगियों में होगी, क्योंकि जन्म से लेकर मरने तक पर्यंत गंगा तट पर ही रहते हैं। अब बताइए गंगा स्नान करने से मनुष्य की मुक्ति नहीं होती, क्योंकि बता रहा है कि अगर गंगा स्नान करने से मुक्ति होता तो गंगा में मछली रहती हैं, मेढक रहते हैं, कछुए रहते हैं, मगरमच्छ रहते हैं, इनका मुक्ति पहले हो जाता, इनका भी मुक्ति नहीं होती है। तो मनुष्य क्या है कि एक दिन स्नान करने से मनुष्य की मुक्ति नहीं हो सकती, यहाँ पर स्पष्ट बता दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या है लिखा है कि मोक्ष का तो साक्षात्कार तत्व ज्ञान है। अगर मुक्ति चाहिए तो आपको तत्व ज्ञान की तलाश करना पड़ेगा। यहाँ का लिखा है वेद शास्त्र पुराण पढ़कर परमार्थ ज्ञाता नहीं होते, वह विडंबना कवि की बोली की तरह व्यर्थ है। कोई अगर सोचे कि हम वेद शास्त्र पढ़ते हैं, हम बहुत सारा ज्ञानवान हैं, तो इनको पढ़ने से मोक्ष नहीं हो सकता। वो क्या है कौवे की बोली की तरह, वेद शास्त्र पुराण पढ़कर विडंबना कौवे की बोली की तरह व्यर्थ है। जैसे कौवा काँव काँव करता है तो यह क्या है व्यर्थ है, इससे मोक्ष नहीं हो सकता है। चलिए अब आगे ग्रंथ से देखते हैं। यह गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण सरोद्धार। यह गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसका एक कोड नंबर है 1416। इसमें हम देखते हैं 16वां अध्याय। यहाँ पर क्या लिख रहा है इसको हम पढ़ लेते हैं यहाँ से पूरा। संसार में घर में और अरण्य में लज्जा त्याग कर समान रूप से नग्न होकर गर्दभ आदि पशु भी विचरण करते हैं। तो क्या इस आचरण से वे संसार से विरक्त हो सकते हैं? बोल रहा है कि मतलब कि जो पशु हैं वो कभी कपड़े नहीं पहनते, इसे रहते हैं नंगे, तो क्या वो मुक्त हो सकते हैं? नहीं। यदि मिट्टी और भस्म की धारण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाए तो मिट्टी और भस्म में शयन करने वाला कुत्ता भी मुक्त हो सकता है। मिट्टी और राखी लगा लेने से अगर मुक्ति हो जाता तो कुत्ता क्या है हर समय मिट्टी में रहता है, इसका मुक्ति पहले हो जाता। यानी कि राखी लगा लेने से, भभूत लगा लेने से, मिट्टी लगा लेने से मुक्ति नहीं होती है, अगर जिसे नागा लोग लगाते हैं। घास पत्ता जलाहार करने से तथा निरंतर जल में निवास करने से श्रृंखला चूहे तथा मृग आदि पशु भी तपस्वी योगी हो सकते हैं, अर्थात अन्य छोड़ देने
अर्थात अन्न छोड़ देने ग्राम तथा नगर में निवास छोड़कर वन में रहने मात्र से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। क्या है कि अगर कोई घर भी छोड़ दिया, नगर से बाहर चला गया, जंगल में अगर रहने लगा, उससे भी सन्यासी नहीं हो सकता। मंडूक माने मेढक और मत्स्य माने मछली आदि जलचर जीव जन्म से लेकर मंडूक, मेढक और मत्स्य आदि जलचर जीव जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गंगा नदियों में निवास करते हैं। तो क्या वे योगी हो जाते हैं? अब देखिए, यहाँ बोल रहा है कि मंडूक तथा मेढक, मत्स्य आदि जलचर जीव जल से लेकर मृत्यु तक गंगा में ही रहते हैं, तो उनका मृत्यु पर्यंत नदियों में रहते हैं, वो योगी नहीं होते, उनका मुक्ति नहीं होता। तो मनुष्य क्या है, एक दिन गंगा स्नान कर लिया तो उसे मुक्ति नहीं हो सकती, या कुंभ नहा लिया तो भी मुक्ति नहीं हो सकती। अब देखिए क्या लिख रहा है कि इसलिए है खगेश्वर पूर्वोक्त संपूर्ण कर्मानुष्ठान केवल लोकरंजक मात्र के लिए है। लोकरंजक मात्र यानी दिखावा के लिए है, जो कि जितने भी कर्म हैं एक लोकरंजक मात्र यानी दिखावा के लिए है। मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्वज्ञान है। यदि मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो आपको तत्वज्ञान की तलाश करना पड़ेगा। इसके लिए आगे यहाँ पर बताया गया है परम तत्व। यहाँ पर बताया है कि परम तत्व से परांख मुख जीव यह ज्ञ इस चिंता से व्याकुल होकर रात दिन शास्त्रों का अध्ययन करता है कि हमारा मोक्ष जाए, लेकिन इससे इसका मोक्ष नहीं होता है। अब मोक्ष के लिए यहाँ पर बताया है कहीं पे कि आप गुरु की तलाश करें। आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ देखिए, मोक्ष के लिए बताया है कि जिस प्रकार मुक्ति के लिए न तो आश्रम धर्म का अनुष्ठान कारण है, यानी कि कोई अगर मुक्ति चाहता है तो कोई अनुष्ठान करे, इससे भी मुक्ति नहीं हो सकती। न दर्शनों का अध्ययन, कोई दर्शन भी कर लिए तो भी आपका मोक्ष नहीं हो सकता। उसी प्रकार कर्म भी कारण नहीं है, कोई कर्म करेंगे वो भी कारण नहीं है कि आपका मोक्ष हो जाए। मात्र ज्ञान ही मोक्ष उपाय है। ज्ञान आपको होना चाहिए तो ही मोक्ष होगा। गुरु वचन ही मोक्ष देने वाला है। गुरु पकड़िए, गुरु से रास्ता लीजिए, उससे आपका मोक्ष होगा। अन्य सब विद्याएं विडंबना है, और जो अगर कोई विद्या अगर प्राप्त करते हैं वो क्या है, विडंबना है, कौवे की बोले की तरह व्यर्थ है। लकड़ी के हजारों भारों की अपेक्षा एक संजीवनी ही श्रेष्ठ है। कर्मकांड और वेद शास्त्र आदि के अध्ययन रूपी इस परिश्रम से रहित केवल गुरु मुख से प्राप्त अद्वैत ही कल्याणकारी कहा गया है। क्या है कि अगर मोक्ष चाहिए तो गुरु मुख से आप ज्ञान समझिए, इससे आपका मोक्ष हो सकता है, बाकी कोई उपाय दूसरा नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरे ग्रंथ से। ये रामचरितमानस है, इसमें से हम प्रमाण देखते हैं। इसके उत्तरकांड के ये 45 नंबर है। देखिए 45 नंबर चौपाई है। इसका हम ये पहला वाला पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है कि कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, योग मैंने बैठ करके ध्यान लगा करके साधना करना, न तो योग की आवश्यकता है, न यज्ञ करना है। यज्ञ मैंने धार्मिक अनुष्ठान जो हवन यज्ञ करते हैं हम लोग, जैसे कि सकला हो गया, तिल के द्वारा जौ के द्वारा सब मिला करके जो हवन करते हैं, न तो हमें यज्ञ करना है, न जप करना है। जब मैंने जो कान में अंगुली डाल करके जप करते हैं, न तो जप करना है, तब यानी तपस्या, न तो तपस्या ही करना है। और न तो उपवास यानी खाली पेट ही नहीं रहना है, व्रत भी नहीं करना है। यहाँ इतना ही आवश्यक है ही कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो, और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। यानी कि आपको मीडियम में रहना है, किसी प्रकार का आडंबर नहीं करना है, न तो जप करना है, न यज्ञ करना है, न हवन करना है, कुछ नहीं करना है, न खाली पेट रहना है। आपको सरल तरीका से रहना है। सरल तरीका से रह करके हमें भक्ति करना होगा, तो ही हमारा मोक्ष हो सकता है। हमें किसी प्रकार का कोई दिखावट, कोई आडंबर नहीं करना है मोक्ष के लिए। इसमें क्या कहते हैं, ये 42 का चौपाई इसी उत्तरकांड का 42 का हम देखते हैं। ये कौन सा है? चौथा, 42 का चौथा। देखिए क्या लिखा है इसमें। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा,
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। बड़े भाग से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इससे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया वह परलोक है। परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। जो मनुष्य शरीर पा करके भक्ति नहीं करता है, दुनिया भर के पाखंड में आडंबर में रहता है, मरने के बाद वो पछताता है, सिर पीट पीट करके रोता है, भगवान पर दोष लगाता है, भगवान ने हमको नहीं बताया, ऐसे नहीं बताया, वैसे नहीं बताया। तो क्या है कि अभी मनुष्य शरीर को गंवाना नहीं है, हमें समय पर अभी भक्ति करना है। भगवान पर दोष लगाने से आपका दोष नहीं कट जाएगा, क्योंकि आपने जानबूझ करके गलत मार्ग पर गया है। इसलिए हमें चाहिए कि समय से अपना भक्ति करके कल्याण करा लेना चाहिए। कोई तत्वदर्शी संत ढूंढिए, उससे अपना नाम दीक्षा लीजिए और अपना भक्ति कराइए। वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, उनसे नाम दीक्षा लीजिए, अपना कल्याण कर लीजिए। दूसरा, आपको इस धरती पर कोई गुरु नहीं है जो आपको मोक्ष दिलवा सके। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है, 43 का है पहला। ये क्या लिखा है, भाई इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विषय ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर बोला कि स्वर्ग भोग भी बहुत थोड़ा है। जैसे कि यहाँ पर हमने जो कथा भागवत कीर्तन जो भी पुण्य करते हैं, उस पुण्य से जो भी फल मिलता है, हमें उस फल को भोगने के लिए स्वर्ग मिलता है। तो स्वर्ग में उस पुण्य को हम भोगेंगे, और साथ में यहाँ पर रहते हैं तो पाप भी करते हैं। तो क्या है कि जैसे स्वर्ग में हमने पुण्य को भोगा, पुण्य खत्म हो गया, इसके बाद हमें पुनः मृत्यु लोक में ढकेल दिया जाता है। मृत्यु लोक में आकर के हमें लक्ष्य 84 लाख योनियों का चक्कर काटना पड़ता है। इसके बाद हम पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि पाप विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष पीते हैं। क्या है कि वो अमृत को छोड़ करके विष पी रहे हैं, जो पाप में लगा रहे हैं। जो पारस मणि को खोकर बदले में घूंची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज स्वेजत जराई और उद्भिज। क्या है कि देखिए 4 खान 84 लाख बोला गया है कि 84 लाख जो योनि है वो 4 खंडों में बांटा गया है, अंडज स्वेजत जरायुज और उद्भिज। 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाना पड़ता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि 84 लाख का चक्कर मत लगाइए। आपको न तो गंगा स्नान करने से मोक्ष हो सकता है, न कुंभ नहाने से मोक्ष हो सकता है। अगर मोक्ष प्राप्ति चाहिए तो आप तत्वदर्शी संत की तलाश करिए। वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। आप ज्ञान को समझिए, ज्ञान को समझ करके अपना भक्ति करके यहाँ से कल्याण करवा लीजिए। हमारे ग्रंथों से प्रमाण मिल गया कि हमारे रामचरितमानस से और देवी भागवत से, गरुड़ पुराण से प्रमाण मिल गया कि हमें गंगा स्नान करने से या कुंभ नहाने से हमारा मोक्ष नहीं हो सकता है। अगर हमें मोक्ष प्राप्ति करना है तो हमें तत्वदर्शी संत की तलाश करना पड़ेगा, और वो हमें कोई गुरु मिलेगा जो गुरु हमें रास्ता देगा, उससे हमारा मोक्ष हो सकता है। गीता भी इसी बात को कहती है। चलिए गीता से भी थोड़ा सा प्रमाण देख लेते हैं। ये देखिए गीता है, ये श्रीमद् भगवत गीता, ये जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें हम चलते हैं 6 के श्लोक नंबर 16 पर। ये अध्याय 6 है, श्लोक नंबर 16 है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, तथा न बहुत शयन करने वाले स्वभाव का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यानी कि जो हम अपनी साधना करेंगे तो यह साधना ऐसा होना चाहिए, न तो ज़्यादा खाना वाले का, न तो कम खाना, नहीं तो उपवास होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। इससे हमारा भक्ति हो सकती है। अगर हम कोई अलग प्रकार से पाखंड करते हैं, इससे हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। अब देखिए इसी का कुछ और प्रमाण दिखाते हैं, जैसे कि अध्याय 9 श्लोक नंबर 25। अध्याय 9, ये देखिए अध्याय 9 श्लोक नंबर
25। यहाँ का लिखा है देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बोल दिया कि जो देवताओं का पूजन करता है वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितर बनते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूत बनते हैं, जो भगवान की पूजा करता है वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो बताइए कि हम भूत क्यों बने, पितर क्यों बने और कोई देवता हम क्यों बने? हमें भाई मोक्ष प्राप्त करना है, तभी मोक्ष प्राप्ति के लिए हम भगवान की पूजा करेंगे। अब देखिए कुछ और प्रमाण इसी में से देखते हैं। हम अभी प्रमाण देख रहे हैं अध्याय 4 गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 33 ये लिखा है हे प्रपंथ अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, यावन मात्र संपूर्ण क्रम ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। द्रव्यमय यज्ञ यानी कोई द्रव्य यानी वस्तु होता है, जो वस्तुओं के द्वारा यज्ञ होता है उस यज्ञ से जो ज्ञान यज्ञ है वो अत्यंत श्रेष्ठ होता है। उस ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण कर्म समाप्त हो जाते हैं, उस ज्ञान यज्ञ के द्वारा जितने भी कर्म होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अब क्या करें, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब देखिए क्या बता दिया, गीता ज्ञानदाता, गीता का ज्ञान देने वाले भगवान कह रहे हैं कि तुझे तत्व ज्ञान की तलाश करो, तत्व ज्ञान से ही तुम्हारा कल्याण होगा, उस ज्ञान के द्वारा तुम्हारा मोक्ष होगा। वो ज्ञान कोई तत्वदर्शी संत बताएगा, बाकी से तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। इसी में देखिए आगे ये क्या कहते हैं, इसी में अध्याय 4 का श्लोक नंबर 36। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। अब बताइए, अब बता गया कि तू अगर सभी से भी अधिक पाप करने वाला हो तो भी तुम ज्ञान रूप नौका द्वारा, तत्व ज्ञान द्वारा आप यहाँ से पार हो जाओगे, आपका मोक्ष हो जाएगा। तो आप उस ज्ञान यज्ञ को प्राप्त करने के लिए कोई तत्वदर्शी संत ढूंढिए, उससे आपका मोक्ष होगा। बाकी फालतू का आडंबर करने से आपका मोक्ष नहीं हो सकता है। ये हमारी गीता भी कह रही है। इसमें से और हम प्रमाण दिखा रहे हैं आपको। ये अध्याय 7 है, गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 29। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा यानी जन्म, जरा माने बुढ़ापावस्था, मरण माने मृत्यु, छूटने के लिए यत्न करते हैं, जो व्यक्ति जन्म और मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, कर्म को जानते हैं। जो व्यक्ति जन्म और मृत्यु से छूटने के लिए, भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे अंतर्गत रहते हुए जन्म और मृत्यु से छूटने के लिए कोशिश करते हैं वे व्यक्ति उस ब्रह्म को जानते हैं। उस ब्रह्म को जानते हैं यानी कि जो गीता का ज्ञान दे रहे हैं भगवान, उनसे कोई और भगवान है उसको जानते हैं, जो व्यक्ति जन्म और मृत्यु से छूटने के लिए कोशिश करते हैं। अब वह ब्रह्म कौन है, इसको हम इसी प्रमाण दिखा रहे हैं। 8 के तीसरे श्लोक में इसका प्रमाण दिया गया है। देखिए 8 के पहले अथाष्टमो अध्याय, इसमें बताया है 8 के पहले श्लोक में अर्जुन पूछता है कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म कौन है और अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिदेव आप कौन है। तो इसने 8 के तीसरे श्लोक में बता रहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है, वही संपूर्ण अध्यात्म है और भूतों का भाव उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। जो भूतों को, जो इस यहाँ पर धरती पर जो जन्म मृत्यु कराने वाला जो व्यक्ति है वह त्याग नाम से कहा गया है। वह व्यक्ति क्या है कि वह अध्यात्म नहीं है, अध्यात्म ये है परम अक्षर ब्रह्म है, वही संपूर्ण अध्यात्म बताया गया है। वह संपूर्ण, तो उसको प्राप्त करने पर दोबारा यह मनुष्य शरीर वापस नहीं आते, उसको प्राप्त करने पर हमारा मोक्ष हो जाता है। अब इसी का प्रमाण हम और दिखा रहे हैं आपको 15वां अध्याय के श्लोक नंबर 4 में। ये देखिए अध्याय 15, गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 4। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार की
वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। ये बात कौन बोल रहा है? मैं शरण में हूँ, गीता का ज्ञान देने वाले भगवान कह रहे हैं मैं भी उस आदि नारायण के शरण में हूँ। उसको खोजना चाहिए, उसको प्राप्त करना चाहिए। फिर इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए, उस परमात्मा को खोजना चाहिए। उस परमात्मा को जब प्राप्त कर लेता है, खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जो व्यक्ति उस परमात्मा को खोजता है, उस परमात्मा के शरण में चला जाता है, तो फिर वह व्यक्ति लौटकर इस संसार में नहीं आता है। तो हमें उस परमात्मा को खोजना है, उस परमात्मा का तलाश करना है। जो अगर कोई व्यक्ति अगर तत्वदर्शी संत उस परमात्मा तक की अगर ज्ञान दे रहा है, तो उस परमात्मा तक का ज्ञान स्वीकार कर करके अपना भक्ति करके यहाँ से कल्याण करा लेना है। इस संसार में हम 184 में बार बार जन्मेंगे मरेंगे नहीं अब, क्योंकि हमें सच्चाई पता चल चुका है। मेरा भी आप सबसे निवेदन है कि आप भी प्रमाण को सही से अपने ग्रंथ से मिलाएं। यदि प्रमाण अगर सही से मैच करता है तो आप भी प्रमाण को स्वीकार करें। और यहाँ पर बार बार जन्मना मरना, ये हमें बहुत दुख पहुँचा रहा है। हम लोग बार बार दुखी हैं, जन्मते हैं मरते हैं, 84 लाख में यूँ में जाते हैं, तो इससे हमारा छुटकारा नहीं हो पाता है। हम यहाँ पर भ्रमित हैं इस कर्म कांड में। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सच्चाई को मिलाएं, इसके बाद अपने ग्रंथों से और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करा लें। नमस्कार। सत साहिब।